Thank you, ma'am. Thank you so much. Namaskar, pranam, sat sri akal. We are meeting after a long time today. But today's occasion is special. I have got a privileged opportunity today to speak to an old friend, an army veteran, Colonel Shahi. We are here in Jabalpur and Colonel Saab is here on a happy occasion, but we are ringing in some memories too. So, welcome to this small, short noticed podcast, Colonel Saab. Thank you, ma'am, and my Jai Hind to you and to the Jai Hind of your viewers and to the people of Jabalpur. It's an honor to be back here. I have been a kid here. Now I'm a grown-up man, and sitting with you, it's an honor and a privilege. So, Jabalpur shares, or rather, you share a lot of fond memories with Jabalpur. यहाँ आपका बचपन बीता है, Yes, आपके दोस्त यार भी हैं, आपने सर्विस भी यहाँ की है. yes, ये हिस्टोरिक है आपके लिए क्योंकि जहाँ आप पले बड़े बचपन में वहाँ आपको फौज में सर्विस करने का भी एक अवसर मिला. yes. So tell us a little about your past connections with Jabalpur. Ma'am, as you just mentioned, I am Colonel Bhupinder Singh Shahi. My dad was in the army, तो मेरे father भी यहाँ posted थे. तो मैंने यहाँ पे schooling की है, and I happen to be your husband's classmate. We are from the same school, and his parents were doctors here, and बब्बन आलूवालिया के पास हम आते जाते रहते थे. वो हमारे army camp में आता रहता था. And then I joined the army. And by as luck would happen it, I got the regiment called Jack Rifles. It's an infantry regiment. You're a hardcore infantry man. Yes, so infantry regiment. So I was allotted Jammu and Kashmir Rifle. So very happy to come here. In fact, the moment I got commissioned, I was sent here to Jabalpur for around 21 days, and I contacted all my classmates, including Babban Ahluwalia, and we had a great time as youngsters. We were 22 years old. So we had a great time. Jabalpur has been very close to my heart, and as I told you, I joined the regiment. Then I got posted here. My son was born in Jabalpur. You met him as a kid when we were posted here as youngsters. Yes. Even your son was young. Yeah. And Jabalpur की बहुत history है because यहाँ पर ये बहुत बड़ा आर्मी cantonment था ब्रिटिश के टाइम का. Actually, जबलपुर की फौज से बहुत गहरी कनेक्शन है ना Yes, 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 yes. बहुत जबलपुर और फौज का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है. बहुत बड़ी आर्मी कैंटोनमेंट है. यहाँ बहुत कुछ बनता है जो मैं व्यूअर्स को बता नहीं सकता. यहाँ पर एक सिविलियन लड़का आता है, वो सैनिक बन के निकलता है, वो लोहा बन के निकलता है जबलपुर में. नहीं, और मुझे लगता है जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं आर्मी के, जबलपुर से कईयों का कनेक्शन है. मैडम आप देख लो, अपना जैक राइफल का कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, राइफलमैन संजय कुमार, नौ कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर्स योगेंद्र कुमार परमवीर चक्र, कर्नल बलवान महावीर चक्र. बहुत लड़के यहीं से ट्रेन करके यहीं से निकले हुए हैं. यहाँ एज ए सिविलियन आए थे, यहाँ से फौजी बन के निकले हैं. एंड ये छोड़िए, जब 71 की लड़ाई हुई थी, जब हमने 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स बनाए थे, पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप थी, जो बड़े बड़े जनरल्स थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, यहीं पर उनको POW रखा गया था. यहीं से गए थे वो निकल के. मुझे तो आई थिंक आई शुड से दिस, मुझे ऐसे लगता है कि ये संस्कारधानी है. ये जबलपुर जो है नर्मदा तट पर है. माँ नर्मदा की असीम कृपा है हम सब पर, और मुझे लगता है देशभक्ति से ओतप्रोत ये जो धरती है. आप देखो, गोरों ने भी यहाँ पे इतनी अच्छी आर्किटेक्चर देखो आप जी. इतने चर्चेस हैं, स्कूल हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं फौज की अभी तक वैसी की वैसी हैं. वैसे ही है. हमारे बंगले वैसे ही हैं. ये अंग्रेज इसको जबलपुर कहते थे. Correct. इफ यू सी द स्पेलिंग, सो इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश वर्ल्ड आल्सो जबलपुर. एंड फौज में तो है ही है. एंड उसके बाद हमारा आपके साथ रिलेशन, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सो सेकंड जनरेशन इज कंटिन्यूइंग मीटिंग ईच अदर. भूपी, फौज में आपने कई साल सर्विस दी, फिर आपने VRS ली. What is it that made you change an army disciplined module to a civilian transformation? ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ? मतलब कुछ आप नया जो कर रहे हैं वो मैं दर्शकों को बताऊंगी,
which is also awe inspiring. पर वो जो बिल्कुल आपने आईना बदल दिया. मैम ऐसा है कि आई बिन जैसे फौजी का बच्चा था, ग्रैंडफादर भी फौज में थे, एंड हम एक कैंटोनमेंट के अंदर रहे, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ, एवरीथिंग वाज टाइम बाउंड, स्कूलिंग, स्पोर्ट्स, स्टडिंग एट होम, मीटिंग फ्रेंड्स एंड फेलो आर्मी ब्रदर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, सो एवरीथिंग वाज डिसिप्लिन, एंड यही सब मुझे पसंद आई और इसलिए मैं फ़ौज में गया. यस, फौज का क्या है, इट्स अ वेरी पिरामिड सिस्टम, प्रमोशंस आर वेरी लेस इन द आर्मी एज़ कम्पेयर टू IAS IPS, जहाँ आप सब लोग एक अब वो रैंक अचीव करते हैं, वेरेज आर्मी में ऐसा नहीं है. सो पिरामिड सिस्टम है, आर्ट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है फौज में. सो मैं कर्नल तक पहुंच गया था, फिर मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई सम अदर लक ऑल्सो, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द NCC एज ए कर्नल. सो NCC में क्या था, हमारा सिविलियन के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है, कॉलेजेस, स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर्स, आप बहुत सारे फंक्शन अटेंड करते हो. तो उससे मेरा चेंजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बड़े आसानी से अमेलगमेट हो गया, मिक्स हो गया इनके साथ. और फिर मैंने वन फाइन डे आई टुक ए डिसीजन एंड आई हैड अ जॉब इन हैंड. मैंने जाते ही कॉक्सन किंग ज्वाइन कर ली थी. सो लद्दाख, कुंभ मेला, हॉर्नबिल फेस्टिवल में मैं इन्वॉल्व हो गया था. सो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा वो डिसिप्लिन सिविल में भी कंटिन्यू रहा, और मैं आगे भी लोगों को अपने जैसा ही मार्गदर्शन दिखाता हूँ, उनको ग्रूम करता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है इस सेक्टर में. सो यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है, बट जो आप और हम नहीं जानते हैं, जब हम सिल्वर स्क्रीन पर कुछ फौजी बेस्ड मूवीज़ देखते हैं, जब कोई टैक्टिकल टॉपिक के ऊपर बनाई हुई उन शोध करके जो मूवीज़ बनती हैं, उसके ऊपर हम एक स्क्रीन प्ले पे नाम देखते हैं, शाही. जी हाँ, यही है कर्नल शाही. So Yeah. what Thank you. Bhupi did was a massive transformation. He made it ethically correct that what we see on the silver screen as a salute, as tactical warfare, as army conduct is conveyed in the correct way. So Bhupi is now a consultant for all movies on silver screen which pertain to topics related to army, cross-border terrorism, to anything related to the forge. So Bhupi, tell us, I know that your screenplay in Dhurandhar has made it big. Yeah, thanks to Dhurandhar that I And got the name. Dhurandhar has been a turning point. इसके पहले भी आपने मूवीज की हैं, मुझे लगता है 8-9 मूवीज हाँ जी मैम, मेरा करियर ऐसे शुरू हुआ था. आई वाज बीन वेरी क्लोज टू कैप्टन विक्रम बत्रा, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज परमवीर चक्र. देन दे आर ट्विन ब्रदर्स, विशाल बत्रा. सो आई वाज क्लोज टू विशाल बत्रा. वन फाइन डे विशाल बत्रा कॉन्टैक्टेड मी दैट दे वांट टू मेक अ बायोपिक ऑन कैप्टन विक्रम बत्रा. उस टाइम मैं लेह लद्दाख में पोस्टेड था, और मेरे जो GOC थे उस टाइम वो 13 जैक के CO थे, नाउ जनरल YK जोशी. सो ये जब ले आए तो जनरल जोशी टोल्ड मी कि जस्ट हेल्प देम आउट, एंड वो हेल्पिंग के दौरान जो मैंने आइडियाज़ दिए राइटर को, प्रोड्यूसर को, ये इनको बहुत पसंद आए. सो दे सेड व्हाई डोंट यू जॉइन अस. सो दे रोप मी इन. सो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी, शबीर बॉक्स वाला, ही वॉज द पर्सन हु वाज प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म फ्रॉम काश एंटरटेनमेंट. सो उनके साथ मैं जुड़ गया, एंड मैं उनको ऐसी ऐसी लोकेशंस ले गया विच इज़ अकीन टू दी एक्चुअल वॉर एरिया. तो वी शॉट इन कारगिल, बैंग अंडर द आइज ऑफ द एनिमी. हमने जो कारगिल एयरफील्ड है उसके पीछे हमने शूट किया, हमने बाज़ार में शूट किया, हमने सोपोर के सीन भी वहीं किए. एंड एज लक वुड हैव बीन, द डायरेक्टर डिड सच अ ग्रेट जॉब दैट वो फिल्म हिट हो गई. सो बॉलीवुड में क्या होता है, योर नेम वर्क्स, मतलब आपका नाम चलता है, अगर आपने अच्छा काम किया तो पीपल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू. सो वो मेरी पहली फिल्म थी, वो हिट हो गई. अनफॉर्चुनेटली वो OTT पे आई, अगर वो बिग स्क्रीन पे आती तो वी वुड हैव डन मोर देन 500-600 करोड़ का बिजनेस. इट वुड हैव बीन मोर देन दैट. फिर मैंने काफ़ी उसके बाद पिक्चरें मेरे को मिलने लगी, एंड दिस इज वेयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. Yeah, because what we realize is after seeing Dhurandhar that they are realistic, look like military ops. The dialogues are very true to the cast. Yeah. The locations, the approach, the setting, everything is very realistic. And you as an army officer can really relate to it. So, how has Dhurandhar now changed the perspective? I am
one of the viewers. I am not a movie maker. But you, now moving on from an army background to a movie maker, how do you see this transition in the last 5 years, which has become very technically framed? See, everything that we shoot on a movie today, the technical concepts can be verified with AI. Yes, yes. So, how do you see this transition? How do you see this as a future concept? It's very realistic, it's very motivating. And how would you like to use this in conjuncture with a motivational promo for youth today? मैम ऐसा है कि आजकल जो फिल्म मेकर्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इंफॉर्मेशन. दे वांट ऑथेंटिसिटी, That's professionalism. प्रोफेशनलिज्म, दे वांट रियलिस्टिक. बिकॉज जो आज का यूथ है, आई बिलीव 50% ऑफ अ पॉपुलेशन लेस देन 30 years, दे वांट रियलिस्टिक थिंग. You can't fake this thing to people. Everything is available on social media. So I come into the picture. मैं जब फिल्म की शुरुआत होती है, मेरे को तभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसी टाइम कांटेक्ट कर लेते हैं. सो मैं उनकी स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उनकी परमिशंस में इन्वॉल्व हो जाता हूँ. उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं है कि आर्मी से आपको क्या हेल्प चाहिए, आपने कहाँ शूट करना है, ये जो मेरा सीन है इसको मैं कैसे शूट कर सकता हूँ. सो आई कम इन टू दैट प्लेस एंड मैं उनको गाइड करता हूँ कि ये सीन हम यहाँ शूट कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये हथियार चाहिए, इस तरह का जहाज चाहिए, इस तरह की लोकेशन चाहिए. सो मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ. तो उसमें क्या ऑथेंटिसिटी आ जाती है. इससे क्या होता है कि जो फौजी भी पिक्चर देख रहा है वो भी ही फील्स वेरी प्राउड कि मेरी चीज़ अच्छी दिखाई है, एक रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहे हैं मेरे बारे में. दे आर नॉट फेकिंग इट अप. Actually, what you have done is you have changed the concept. Silver scene concept has now become more approachable and transparent. एब्सोल्युटली. So, it's technically correct in its perspective. It is relating to factual archives. Nothing is conceptualized in imagination. And what is more important is that I think, Bhupi, you are playing a very important role for all those lakhs of aspirants in India who wish to join the army and make the armed forces their alma mater as far as devotion to this country. Now, I'm very happy that I've been able to give this lesson to the soldiers who are joining the army and the aspirants who are going to join the army. Yes, I do play a very important role and मेरा जो डायरेक्टर है वो काफ़ी बातें मानता भी है, काफ़ी चीज़ें वो एक्सेप्ट भी करते हैं. कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें डायरेक्टर को अपना थोड़ा सिनेमाटोग्राफी दिखानी पड़ती है, लेकिन रियल में वो होता नहीं है. बट देन दैट लिबर्टी इज़ विद द डायरेक्टर. मैं उसको समझा देता हूँ कि ये सही है, ये गलत है. दैट इज़ अप टू हिम टू टेक द एडवांटेज बिकॉज उसने आफ्टर ऑल मूवी बेचनी भी है. वो इतने करोड़ों रुपए लगा रहा है, 200 से 300 लोग फिल्म के पीछे काम कर रहा है. सो ही हैज़ टू सेल इट दैट वे. येस, माई जॉब इज़ टू शो द रियलिस्टिक थिंग, टू प्रोजेक्ट द आर्मी इन ए करंट वे. अगर आपको 10 नंबर में से बताया जाए तो 8 पॉइंट हमारे सही होते हैं. Okay. 10 पॉइंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. थोड़ी बहुत लिबर्टी लेनी पड़ती है सो दैट देयर इज सम स्वैग, देयर इज सम स्टाइल which the people like it. Now, coming back to Dhurandhar, what was that point in Dhurandhar, that emotional recall while shooting the movie, while giving the screenplay, while making those edits, which probably brought a tear down your eye, very and emotional. you recalled something probably that came out of your memory bank from Kargil or from Shorpur, or See, everything is related. Actually, during Shershaw also, while shooting the Vikram Batra's death scene, when he got martyred, attacking the Pakistani force, I was just behind the scene. I'll share the videos with the viewers. मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप डाल देना इसके साथ. इसमें भी ऐसे ही था जैसे 26/11 हुआ बॉम्बे में. मैं एक ब्लैक कैट कमांडो रह चुका हूँ. मेरी यूनिट उसमें हिस्सा लिया है. जो ऑफिसर उसमें शहीद हुआ था, जो एनसीओ शहीद हुआ था, मेरी स्क्वाड्रन के थे, नंबर 3 स्क्वाड्रन के कैप्टन मेजर उन्नी कृष्णन, गॉड ब्लेस हिज सोल, अशोक चक्र. मैंने उनको चार्ज दिया था. जिस कुर्सी से मैं उठ के आया था उस कुर्सी पे वो बैठे थे. मैं आउट हो गया, वो बैठ गए और वो उस ऑपरेशन में गए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने उन टेररिस्ट को सिंगल हैंडेडली मारा और वर्ल्ड को एक्सपोज कर दिया कि इट्स ए पार्क बेस्ड टेररिज्म स्पॉन्सर्ड. सो ये सब चीज़ें जब धुरंधर में आप शूट कर रहे थे, मैडम, शूट में क्या होता है कि बहुत कट रीटेक होता है. सो जब ये शूट होते हैं, यू आर प्रिपेयर्ड. येस, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो. इट्स ए वेरी टफ सीन टू इनैक्ट.
बहुत मुश्किल है एक्टिंग करना. जैसे लॉट ऑफ पीपल टेल मी व्हाई डोंट यू वर्क बिहाइंड द कैमरा, व्हाई डोंट यू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मेरे से एक्टिंग नहीं होती है, मेरे से अपना डायलॉग नहीं बोला जाता है. एक्टिंग इज़ ए वेरी टफ प्रोफेशन. बहुत अच्छे दिग्गज एक्टर्स ही इतना अच्छा एक्सप्रेशन दे पाते हैं. तो आई एंजॉय वर्किंग बिहाइंड द कैमरा. यस, वो जब सीन्स इनैक्ट हो रहे थे, जैसे 26/11 का है, पार्लियामेंट अटैक है, क्योंकि मैंने सारे देखे हुए हैं. 26/11 तो मैंने लाइव देखा हुआ है. सो दैट वाज वेरी पेनफुल. And yes, we were able to do justice, and the actors did a great job. Especially, I compliment the director Aditya Dhar. He did a great job. He's one of the outstanding director of Indian cinema. And जो ये धुरंधर को हम जिस प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, Indian cinema has risen up ahead of you can say Hollywood also. What they have done. So we are hoping, Bhupi, that बहुत ज़्यादा टेक्स और रीटेक्स ना हो, परंतु जो विषय पर हम काम कर रहे हैं, the topics that we are dealing with, and the ones that we want to portray on the silver screen as magical numbers, they will appear as मुझे लगता है not belittling anybody, but to give glory and to personify our great armed forces as I would say the best in the world. We are the best in the world, no doubt about it. So, thank you so much. I like to add few more things. Yeah. Like, I'm so happy to be here in Jabalpur. There is a project coming up in which Jabalpur is involved. I just can't give the name of the project because it's not been classified yet. We've taken the permission from the MOD, and I'm very, it's my passion that I should shoot in Jabalpur because we have such a good infrastructure, terrain, buildings which is ancient, old, and such a historical city which has been part of India's independence. So शौक मेरा ये है कि मैं यहाँ पर भी कुछ शूट करूँ और जबलपुर को और ऊपर लाऊं, हाईलाइट करूँ, बिकॉज मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैंने पोस्टिंग की है. माई सन इज़ बॉर्न हियर इन दिस सिटी, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. So I wish you all the best. As much as I would love, that you come here and you shoot and you relate with the country, and Jabalpur is a part of it, part of that sense of belonging, पर मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी आपको. मेरे श्रोताओं के माध्यम से भी मैं Thank you. आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ. थैंक यू मैम, एंड जय हिंद. एंड आप सबको जय हिंद. एंड माई लेसन टू द पब्लिक इज बी नेशनलिस्ट, सपोर्ट इंडिया. इंडिया इज़ ग्रोइंग, बहुत अच्छा देश हमारा काम कर रहा है अभी. सपोर्ट करो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो. जो सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है उसकी इज्जत करो और एक अच्छे देशवासी बनो. जय हिंद.